गोरी कौवी चिड़िया के पास जाती है और उससे कहती है, चिड़िया चिड़िया मेरे पास चावल हैं, अगर तुम्हारे पास दाल है तो मुझे दे दो, हम मिलकर दाल चावल बनाएंगे और फिर मिलकर खाएंगे। तुम एक नंबर की झूठी हो, मुझे तुम्हारा विश्वास नहीं है। ये साझेदारी तुम किसी और से ही करो जाकर। पिद्दी सी चिड़िया बड़ी बातें करने लगी है आजकल। गुस्से में गोरी कौवी वहाँ से चली जाती है। गोरी सीधी कबूतर के पास जाती है। कबूतर कबूतर मेरे पास चावल है, अगर तुम्हारे पास दाल है तो मुझे दे दो, मैं दाल चावल बनाऊंगी और हम एक साथ मिलकर खाएंगे। मेरे पास दाल तो है, मगर याद रखना मैं आधा हिस्सा लूंगा। हाँ तुम बर्तन ले आना, मैं तुम्हें आधे दाल चावल बांट कर दे दूंगी। फिर कबूतर गोरी कौवी को दाल दे देता है। गोरी कबूतर से दाल लेकर खुशी खुशी घर चली जाती है। घर जाकर गोरी कौवी दाल चावल बनाती है। गोरी अब किसी तरह उस कबूतर के बच्चे को चूना लगाएं, वो तो अपना बर्तन लेकर आने ही वाला होगा। कालू तुम क्या समझ रहे हो, मैं सच में कबूतर को आधे दाल चावल दे दूंगी, तुम देखते जाओ मैं करती क्या हूँ उस कबूतर से। गोरी ने दाल चावल बना लिए होंगे, भूख भी बहुत जोरों की लगी है। मैं जल्दी से बर्तन लेकर जाता हूँ और गोरी कौवी से आधे दाल चावल ले आता हूँ। ऐसा सोचकर कबूतर अपने घर से निकलता है। वो गोरी के दरवाजे पर दस्तक देता है। आ जाओ कबूतर, अंदर आ जाओ। कबूतर गोरी कौवी के घर में चला जाता है। गोरी बहुत भूख लगी है, क्या दाल चावल बन गए? तो और क्या, बहुत स्वादिष्ट बने हैं दाल चावल, खाओगे तो अपने पंख चाटते रह जाओगे। लाओ अपना बर्तन मुझे दो। कबूतर गोरी को अपना बर्तन देकर कालू से बातों में लग जाता है। मेरी माँ भी बहुत स्वादिष्ट दाल चावल बनाया करती थी। जब मैं छोटा था तो मुझे दाल चावल बहुत पसंद होते थे। आज गोरी के हाथों से बने खाकर देखना। लो कबूतर, मैंने ईमानदारी से आधे दाल चावल तुम्हारे बर्तन में डाल दिए हैं, अब घर जाकर खा लेना। कबूतर खुशी खुशी घर जाता है। मैं पहले पानी पी लूंगा और बाद में खाऊंगा दाल चावल। एक टमाटर और एक प्याज भी काट लूंगा, मजा दुगना हो जाएगा ऐसे दाल चावल का। गोरी, क्या तुमने सच में कबूतर को दाल चावल दे दिए हैं? मैंने कबूतर के बर्तन में मिट्टी डाल दी है, जब घर जाकर देखेगा तो रोता हुआ भागेगा। अगर वो वापस आया तो फिर? आया तो कहना कि हमें क्या मालूम, हमने तो बर्तन में दाल चावल ही डाले थे। घर जाकर कबूतर मजे मजे से टमाटर काटता है और एक प्याज भी, और फिर जैसे ही हंडिया का ढक्कन हटाता है वो हैरान हो जाता है, क्योंकि उस बर्तन में तो मिट्टी थी। ऐसा कैसे हो सकता है, बर्तन में तो मिट्टी है। उस गोरी की बच्ची ने मेरे सारे अरमानों पर पानी फेर दिया है। कबूतर बैठकर रोने लग जाता है। मैं बदला लूंगा गोरी की बच्ची, मैं तुमसे जरूर बदला लूंगा इस मजाक का। गोरी और कालू स्वादिष्ट दाल चावल खाते हैं और आराम से सो जाते हैं। दूसरे दिन गोरी कौवी जब कबूतर को मिलती है तो उससे कहती है, कबूतर भैया कैसे थे दाल चावल, स्वादिष्ट थे ना? बहुत स्वादिष्ट गोरी, तुम्हारे हाथों के दाल चावल तो बहुत स्वादिष्ट थे। ये सुनकर गोरी हैरान हो जाती है। मैंने तो इसे मिट्टी दी थी, ये कैसे हुआ? गोरी, हम फिर से मिलकर कोई स्वादिष्ट चीज बनाएंगे। ऐसा कहते हुए कबूतर वहाँ से चला जाता है। कुछ दिन गुजर जाते हैं। फिर एक दिन चिड़िया कबूतर के लिए एक बेसन का लड्डू लेकर आती है। कबूतर भैया, ये लड्डू बेसन का है, बहुत स्वादिष्ट है, खाओगे तो याद करोगे। अच्छा ही हुआ चिड़िया बहन जो आप ये लड्डू मेरे लिए लाई, अब फंसेगी गोरी कौवी मेरे जाल। कबूतर जल्दी से वो लड्डू लेकर गोरी कौवी के घर जाता है। गोरी, मैंने बेसन के लड्डू बनाए हैं, क्या तुम भी खाओगी? ये लड्डू बहुत स्वादिष्ट हैं। लड्डू को देखकर गोरी कौवी के मुंह में पानी आ जाता है। कबूतर, तुम कितने अच्छे हो, बहुत ख्याल रखते हो अपनी गोरी बहन का। फिर गोरी कौवी कबूतर से वो लड्डू लेकर खा लेती है। सच, मैंने कबूतर भैया ऐसा स्वादिष्ट लड्डू पहली बार खाया है, ये कैसे बनाते हैं? ये सीक्रेट रेसिपी है, ये मैंने अपनी माँ से सीखी थी। कबूतर वहाँ से चला जाता है। कालू, सच में वो लड्डू बहुत स्वादिष्ट था, मैं भी कबूतर से वो लड्डू बनवाऊंगी। क्या कबूतर तुम्हें लड्डू बना देगा? बनाएगा क्यों नहीं, मैं उसे आधे लड्डू दूंगी, फिर तो वो बनाएगा ना।
ऐसा कहते हुए गोरी कौवी कबूतर के पास जाती है। कबूतर भैया, आप मुझे भी वो लड्डू बना दो। जब से वो लड्डू खाया है दिल कर रहा है वो लड्डू ही खाती जाऊं। अगर वो लड्डू बनवाने हैं तो तुम्हें सूखी लकड़ियाँ लाना होगी। ये तो आसान है, मैं अभी ले आती हूँ। फिर गोरी जंगल जाती है और जंगल से सूखी लकड़ियाँ इकट्ठी करती है और लेकर कबूतर के पास आती है। अब जल्दी से चनों की दाल का बेसन बनवा लाओ। मैं अभी ले आती हूँ। फिर गोरी घर जाती है और घर से चनों की दाल लेती है और चक्की से दाल पिसवाकर उसका बेसन बनवाती है। गोरी बेसन लेकर कबूतर के पास जाती है। गोरी, सारा सामान पूरा हो जाएगा। अब अगर तुम शक्कर और घी ले आओ तो फिर ही मैं तुम्हें वो स्वादिष्ट लड्डू बना कर दे सकता हूँ। घी तो मेरे पास है मगर शक्कर नहीं है। शक्कर के बिना लड्डू कैसे बन सकते हैं? मेरी सीक्रेट रेसिपी से बने हुए लड्डू जो खाता है वो कभी नहीं भूलता। भागी भागी वो अपनी माँ के घर जाती है और अपनी माँ से थोड़ी शक्कर और घी लेती है। गोरी बेटी, क्या बना रही हो? माँ, कबूतर अपनी सीक्रेट रेसिपी से मुझे लड्डू बना कर देगा। गोरी जल्दी में भागती है। अब सारा सामान पूरा हुआ। गोरी, अब मैं लड्डू बनाता हूँ मगर मैं अपनी रेसिपी किसी को नहीं बताता, इसलिए थोड़ी देर तुम्हें अपने घर जाना होगा। ठीक है कबूतर भैया, मैं 1 घंटे बाद आ जाऊंगी। गोरी घर चली जाती है। कबूतर चिड़िया को बुलाता है। कबूतर भैया, आप चिंता ना करें, मैं आपको बहुत स्वादिष्ट लड्डू बना कर दूंगी। चिड़िया, हम दोनों मिलकर खाएंगे और उस गोरी की बच्ची को मिलेगी सजा जो उसने मुझसे किया था। लड्डू बन जाते हैं और 1 घंटे बाद गोरी भी आ जाती है। ये एक लड्डू खाकर बताओ गोरी, लड्डू कैसे बने हैं? गोरी वो लड्डू खाकर बहुत खुश होती है। कबूतर, ये लड्डू तो बहुत स्वादिष्ट हैं। क्या क्या मजेदार जायका है। अब जल्दी से मेरे हिस्से के लड्डू मेरे बर्तन में डाल दो। कालू जी बेसब्री से इंतजार कर रहा है। लो लो गोरी, मैंने पहले ही तुम्हारे लड्डू इस बर्तन में डाल दिए हैं। गोरी वो बर्तन लेकर अपने घर चली जाती है। कालू, बहुत स्वादिष्ट लड्डू बनाए हैं कबूतर ने। लो लो, एक खाकर तो देखो। जैसे ही गोरी बर्तन का ढक्कन हटाती है तो वो दोनों एक दूसरे का मुंह देखते रह जाते हैं क्योंकि बर्तन में तो मिट्टी थी। गोरी रोने लग जाती है। उस गंदी आंखों वाले ने मुझसे अपना बदला ले लिया, मैं छोड़ूंगी नहीं उसे। इसे कहते हैं जैसे को तैसा। उस कबूतर ने हमें ही चूना लगा दिया। प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक करना बिल्कुल मत भूलना। आपका धन्यवाद। आज जग्गू कौवा बहुत खुश था। वो खुशी खुशी अपने दोस्तों के साथ नदी पर जा रहा था। कुकू कुकू, पता है आज मेरी दादो मेरे लिए बड़ा टीवी लेकर आ रही है। बड़ा टीवी? वो तो बहुत महंगा होता है। जग्गू, क्या उस पर कार्टून भी देखे जा सकते हैं? हाँ, मेरी मम्मा ने बताया है उस पर रानो चिड़िया वाला कार्टून भी चलता है। रानो चिड़िया वाला कार्टून? फिर तो मैं भी देखूंगा। हाँ, मेरी दादो आ गई होंगी, मैं अब चलता हूँ। फिर जग्गू अपने दोस्तों को बताकर अपने घर चला जाता है। दादो आ गई, दादो आ गई। और दादो, मेरा टीवी कहाँ है? वो सामने देखो बेटा। सामने एक बड़ा सा टीवी पड़ा था। मैंने अपने पोते से किया वादा पूरा किया, अब दिल लगा कर पढ़ना। जग्गू बेटा, जल्दी से कबूतर अंकल के घर से हथौड़ी और कील लेकर आओ। मैं आपको ये टीवी दीवार पर लगा देता हूँ। मेरी दादो बहुत अच्छी हैं। पापा, मैं अभी कबूतर अंकल के घर से हथौड़ी और कील लेकर आता हूँ। जग्गू खुशी खुशी भागता है। मम्मा, मुझे भी लेना है, मुझे भी बड़े वाला टीवी लेकर दे। जग्गू की दादी उसके लिए बड़े वाला टीवी लेकर आई है। कुकू बेटा, मेरे पास तो छोटे वाला टीवी लेने के लिए पैसे नहीं है और आप बड़े वाला मांग रहे हो। फिर कुकू रोने लग जाता है। अच्छा चुप कर जाओ, तुम भी अपने दोस्त के घर जाकर ही टीवी देख लेना। ये सुनकर कुकू खुश हो जाता है। अंकल अंकल, मेरे पापा हथौड़ी और कील मांग रहे हैं। कोई तस्वीर लगानी है क्या? नहीं अंकल, मेरी दादो मेरे लिए बड़े वाला टीवी लेकर आई है, वो दीवार के साथ लगाना है पापा ने। अच्छा, फिर तो तुम्हारी दादी बहुत अमीर है। ये लो हथौड़ी और कील, ध्यान से जाना, कील रास्ते में ही ना गिरा देना। जग्गू कील और हथौड़ी ले जाता है।
जग्गू का पापा कील की मदद से टीवी दीवार पर लगा देता है। पापा मैं स्विच ऑन कर लूं? हाँ चलाओ तो मैं भी देखूं। ये अच्छी कंपनी का टीवी है बेटा, इस पर सब कुछ चलता है। पापा इस पर बोलकर हम कुछ भी लगा सकते हैं, जैसे मोबाइल पर। फिर जग्गू रिमोट की वाई सर्च दबाकर बोलता है, रानो चिड़िया वाला कार्टून। टीवी पर रानो चिड़िया का कार्टून चल जाता है। बारिश हो या फिर तूफान, मुझे अपने बच्चों के लिए भोजन तो लेकर जाना है। मैं करूँगी, मैं अपने बच्चों के लिए सब करूँगी। जग्गू बहुत मजे से बैठकर रानो चिड़िया वाला कार्टून देखने लगता है। जग्गू बेटा यही कहानी सुना करो, इससे आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। हाँ दादी, ये कहानी मुझे भी बहुत पसंद है। फिर दूसरे दिन जग्गू अपने दोस्तों को अपने टीवी के बारे में बताता है। मैंने बोला रानो चिड़िया वाला कार्टून दिखाओ, तो रानो चिड़िया की कहानी लग गई। पता है मेरे टीवी पर गौरी कवि की कहानी भी लगती है। दोस्त प्लीज हमें भी साथ ले जाओ, हम भी आपके टीवी पर कहानी सुनेंगे। मैं भी जाऊंगा। फिर जग्गू अपने दोस्तों को साथ ले जाता है। जग्गू के मम्मा और पापा भोजन लेने गए हुए थे और उसकी दादो तो कल ही चली गई थी। मैं बोलूंगा रानो चिड़िया वाला कार्टून दिखाओ। कुकू जैसे ही बोलता है, टीवी पर रानो चिड़िया की कहानी लग जाती है। मेरे बेटे हमेशा दूसरों की मदद करो, कोई चाहे कितना भी बुरा हो, आप अच्छाई से उसका दिल जीत सकते हो। इस चैनल पर इसके अलावा और भी अच्छी अच्छी कहानियाँ हैं। फिर वो तीनों दोस्त सारा दिन गौरी कवि और रानो चिड़िया की कहानियाँ सुनते हैं। शाम को जग्गू की मम्मा और पापा भी आ जाते हैं। जग्गू की मम्मा तो घर आते ही गुस्से में आ जाती है। भागो भागो यहाँ से, मेरे घर को गंदा करने आ गए हो। कुकू और कीकी हंसने लग जाते हैं। आंटी गौरी, आप तो कहानी में भी ऐसे ही सबको डांट पिला रही थी जैसे असल में है। मैं जैसी भी हूँ, तुम यहाँ से जाओ। हाँ, अगर कल टीवी देखना हुआ तो दोनों 100 रुपए लेकर आना, फिर मैं तुम्हें टीवी देखने दूंगी। जग्गू अपनी मम्मा से डरता हुआ चुप रहता है। कुकू और कीकी घर चले जाते हैं। दूसरे दिन कीकी कुकू के पास जाता है। दोस्त मेरे पास तो 100 रुपए नहीं है, आप कुछ करें। मैं अपनी मम्मा का 100 रुपए चुरा लेता हूँ और आप अपनी मम्मा का चुरा लें, फिर हम मजे मजे से रानो चिड़िया की कहानी सुनेंगे। फिर वो ऐसा ही करते हैं। कीकी अपने घर जाता है और कुकू अपने घर। कुकू बेटा, नदी पर पानी पीने नहीं जाओगे आज? नहीं मम्मा, आप जाएं, मुझे प्यास नहीं है। फिर कुकू की मम्मा नदी पर पानी पीने चली जाती है और कुकू अपनी मम्मा का 100 रुपए चुरा लेता है और कीकी के साथ जग्गू के घर चला जाता है। क्या 100 लेकर आए हो? कहानी सुननी है तो? ये ले आंटी, हम अपनी मम्मा के पैसे चुरा कर ले आए हैं। बहुत अच्छा किया तुम दोनों ने, ऐसे ही रोज पैसे चुरा लिया करना और टीवी पर रानो चिड़िया की कहानियाँ सुन लिया करना। मैं लगाऊंगा आज कहानी, रानो चिड़िया की कहानी। जग्गू ऐसे बोलता है और टीवी पर रानो चिड़िया की कहानी लग जाती है। मेरा बच्चा बहुत छोटा है, चील दी आप मेरे बच्चे को छोड़ दे, मेरे बच्चे को ना मारे। अच्छा तो फिर मैं तुम्हें खा जाऊंगी। आप चाहे तो मुझे मार दे, मगर प्लीज मेरे बेटे को छोड़ दे। आओ तो फिर तुम मेरे पास आओ। ऐसे मम्मा चिड़िया अपनी जान देकर अपने बेटे को बचा लेती है। अरे कुकू, ये क्या, तुम तो रोने लग गए हो। मैं बहुत बुरा हूँ। इस कहानी से मैंने सीखा कि एक माँ अपने बच्चे को बचाने के लिए अपनी जान दे देती है और मैंने अपनी मम्मा के ही पैसे चुरा लिए। मैं बहुत बुरा हूँ। मैंने भी बहुत बड़ी गलती की है अपनी मम्मा के पैसे चुरा कर। वो दोनों टीवी छोड़कर अपने अपने घरों को चले जाते हैं। कुकू की मम्मा घर में सामान को इधर उधर बखेर रही थी। मम्मा, आप क्या ढूंढ रही हैं? बेटा कुकू, मैंने यहाँ संदूक में 100 रुपए रखे थे, मगर यहाँ कुछ भी नहीं है। मम्मा, मुझे माफ कर दें, मुझसे बड़ी गलती हो गई। गौरी आंटी ने कहा था कि अगर टीवी देखना है तो 100 रुपए लेकर आना। मम्मा, मैं चुरा कर ले गया था आपके 100 रुपए।
ये सुनकर मम्मा चिड़िया को अपने बेटे पर बहुत प्यार आता है और वो अपने बेटे को सीने से लगा लेती है। अगर गलती करके एहसास हो जाए तो माफी मिल जाती है। फिर वो दोनों माँ बेटा हंसने लग जाते हैं। मम्मा, मैंने जग्गू के टीवी पर रानो चिड़िया की कहानी में सीखा कि कैसे एक माँ अपने बच्चों से प्यार करती है। हाँ मेरे बेटे, एक माँ अपने बच्चों से अपनी जान से बढ़कर प्यार करती है। प्यारे दोस्तों, आप भी रानो चिड़िया की कहानी बोलकर ऐसी कहानियाँ सुन सकते हैं जिन्हें सुनकर कुकू को अपनी गलती का एहसास हुआ। आपका धन्यवाद।